हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। प्रीवियस सेशन में बच्चों हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को डिस्कस किया था, क्वेश्चंस किए थे उनके आधार पे। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म के ऊपर। ठीक है, हम फ्रैक्शंस कर रहे हैं, तो फ्रैक्शंस की सिंपलेस्ट फॉर्म सरलतम रूप कैसे करेंगे, इसको हिंदी में सरलतम रूप बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, कैसे हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई फ्रैक्शन है आपके पास 28/35, ये एक भिन्न है। ये थोड़ा बड़ा हो गया और छोटा लेते हैं और इजी थोड़ा आपके लिए पड़े। 8/12, 8/12, ये एक फ्रैक्शन है, भिन्न है। अगर आपको बोला जाए इसको सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए या फिर लोवेस्ट फॉर्म में लिखिए, ऐसा बोला जा सकता है। सबका मतलब एक ही होता है। इसका मतलब होता है कि भाई ये जो फ्रैक्शन है इसको ऐसी फॉर्म में लिखना है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फर्दर डिवाइड ना हो किसी एक नंबर से। मतलब क्या है, देखिए 8 हो गया न्यूमरेटर, 12 हो गया डिनोमिनेटर। कोई एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिससे ये दोनों भाग हो सके, लेकिन एक के अलावा होना चाहिए। भाई एक से भाग करके कुछ चेंज नहीं होगा इनमें, इसीलिए तो 2 से ये दोनों भाग होते हैं कि नहीं होते। ये 4 आ जाएगा 2 से भाग करके, ये 6 आ जाएगा, है कि नहीं। अब मुझे बताइए कि क्या ये 4/6 सरलतम रूप में है। तो ये बताने के लिए हमें फर्दर चेक करना पड़ेगा, क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे 4 और 6 दोनों भाग होते हों। बिल्कुल है भी, दो ऐसा नंबर है जिससे 4 और 6 भाग होते हैं। लेकिन क्या 2/3 सरलतम रूप में है। हाँ, 2/3 सरलतम रूप में है, क्योंकि अब कोई ऐसा नंबर नहीं बचा है एक को छोड़ के जिससे ये दोनों भाग होते हैं। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए, ये 28/35 है, तो 7 से इनको काट सकते हैं। 7 चौक 28, 7 5 35, तो 4/5 एक सरलतम रूप में आ गया है ये, क्योंकि ये फर्दर अगर देखेंगे तो किसी भी नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होते, 4 और 5, इसीलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। ये डिस्कस तो कर चुके हैं, फिर से मैंने आपको बता दिया है ताकि जो क्वेश्चन हम करें वो इजीली आप कर पाएं और उसका आंसर आप दे पाएं। नोट डाउन कर लेंगे इसको, और किसी बच्चे को डाउट है सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये सब नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए, ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है बच्चों, क्योंकि जैसे ही आप आंसर लिखते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अगर आपका फ्रैक्शन में आंसर आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको उस आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में करके छोड़ना होता है। ठीक है, इसीलिए लगभग हर जगह आपका ये यूज होने वाला है। अच्छे से इसको सीखेंगे। अब इसके देखिए अलग अलग 4 पार्ट्स हैं, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना है। कैसे बताएंगे, एक पार्ट मैं आपको करके बता देता हूँ, बाकी आपको खुद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 48/60 है, 48/60। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक चीज पता लगती है कि भाई 2 से ये दोनों भाग हो रहे हैं, है ना। अब 2 से भाग हो रहे हैं उसको कैसे चेक करते हैं,
ये हम पिछले चैप्टर्स में सीख चुके हैं। प्लेइंग विद नंबर, संख्याओं के साथ खेलना, वो चैप्टर हमने किया था। तो उसमें हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे कि भाई 2 से हम डायरेक्टली कैसे चेक करें कि कोई नंबर भाग होता है या नहीं, फिर 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे कर करके हमने इनको सीखा था चेक करना। तो 2 से कैसे चेक करते हैं भाई, इकाई के स्थान पे 2, 4, 6, 8 जीरो में से कोई भी डिजिट आए तो वो संख्या 2 से भाग होगी पूरी की पूरी। तो इसको 2 से कैंसिल आउट करने पे कितना आएगा, 24, और इसको 30। फिर से ये 2 से भाग हो रहे हैं, तो ये 12 आ गया और ये 15 आ गया। 12/15। अब मुझे बताइए, क्या ये आपका फाइनल आंसर आ गया 12/15? क्या ये किसी संख्या से भाग हो रहा है? तो देखिए, 12 तो 2 से भाग हो रहा है, लेकिन 15 2 से भाग नहीं होता पूरा का पूरा। 15 2 का मल्टीपल नहीं है। इसीलिए हम कोई और नंबर चेक करेंगे, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, 12 और 15 से ये या तो 12 के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, बड़ा तो नहीं हो सकता ना कोई नंबर। तो अब क्या करना है, हम 3 से चेक करेंगे दोनों को। तो 3 से ये कैंसल आउट हो रहा है, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। तो ये आ गया 4/5, है ना? अब बताइए, 2 ऐसा हो सकता है जिसका मल्टीपल 4 है लेकिन उसका मल्टीपल 5 नहीं है, और 5 एक प्राइम नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होता, 1 और 5 के अलावा। इसीलिए 4/5 क्या है, इसका सरलतम रूप है। 48/60 को हम 4/5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इस तरह से कीजिए। अब देखिए, पार्ट बी सी डी 3 पार्ट हैं, इनको सॉल्व करके जल्दी से आंसर बता देंगे आप मुझे। तो कौन बताएगा इनका आंसर क्या होगा? GGIC फागलपुरमा, JIC रनसोली धार। बेटा किसी भी बच्चे का अगर आंसर आया है, हाथ खड़ा करेंगे आप। हैंड रेज कीजिए अगर आपका आंसर आ गया है। पार्ट बी जो है 150/60, 150/60 है। तो इसको सरलतम रूप में लिख के क्या आंसर आया होगा आपका? है कोई बच्चा? GIC कंडारा। हम्म, चलिए, GIC फागलपुरमा। बेटा आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आप आंसर बता सकते हैं। शाबाश। बेटा आपका नहीं आया क्या? जो आगे बैठे हैं बच्चे, आपका नहीं आया किसी भी पार्ट का आंसर? बेटा इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? कोई भी बता दीजिए, ज्यादा से ज्यादा गलती तो होगा, ठीक कर लेंगे उसको। नहीं है। चलिए, यहाँ पे देखिए, पार्ट बी करना है ना आपको। 150/60। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में एक सबसे अच्छी चीज क्या होती है वो ध्यान दीजिए। अब न्यूमरेटर जो है उसमें भी लास्ट में जीरो है, और डिनोमिनेटर है उसमें भी लास्ट में जीरो है।
तो इससे आपको क्या पता लगता है? सिंपली हमें ये पता लग जाता है डायरेक्टली कि 10 से दोनों ही जो संख्याएं हैं उनको भाग किया जा सकता है पूरा का पूरा, है ना? तो ये जीरो हमारी कट जाएगी लास्ट में। ये चीज ध्यान रखना। 10 से, या फिर ऐसे कर लीजिए, 10 से 150 को भाग करेंगे तो 15 आएगा, और 10 से 60 को भाग करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है? यहाँ पे तो लास्ट में एक एक जीरो थी, अगर दो जीरो होती तो दोनों जीरो आपस में ऐसे कट सकते हैं। देखिए अगर ऐसा कुछ होता ये, तो भी देखिए ये 100 से भाग होता और ये भी 100 से भाग होता, है ना? फिर 15/6 रह जाता। अगर चार चार जीरो होती तो भी वो कैंसिल आउट हो जाती। तो अगर जीरो आती है एंड में, दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो उनको कैंसिल आउट करना इजी होता है। 15/6 है, क्या इसको हम फर्दर कैंसिल आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 3×5 = 15, 3×2 = 6, तो ये आ गया 5/2, है ना? आगे तो नहीं कैंसिल आउट हो रहे किसी से, तो ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली पार्ट सी देखिए, 84/98, 2 से भाग होंगे ये, है ना? तो 2 से भाग करके कितना आ जाएगा? 42, और इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 9, 49, है ना? तो ये 42/49 है, 42/49। क्या ये आगे और किसी से डिवाइड होते हैं दोनों? तो 42 जो है ये 3 से भाग होता है, लेकिन 49 जो है ये 3 से भाग नहीं होता है। फिर 4 से चेक करिए, तो 4 से भी 49 भाग नहीं होगा, ना ही 5 से होगा, और ना ही ये 6 से होगा, लेकिन 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 7×6 = 42, 7×7 = 49, 6/7 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ऐसे ही पार्ट डी देखिए, 12/52 है, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 6, और ये कितना आ जाएगा? 26। फिर 6/26 है, इसको फर्दर 2 से भाग कीजिए, ये 3 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। तो 3/13 आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। बच्चों नोट डाउन कर लिया ना सबने? सबने नोट डाउन कर लिया है, तो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में अब आपको निकालना आ गया है। कुछ और टाइप की फ्रैक्शंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको पता होगा कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। इसको हिंदी में समान भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समान भिन्न, है कि नहीं? लाइक फ्रैक्शन यानी समान भिन्न। अब क्या होते हैं और कैसे हम इनको लिखते हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जो समान भिन्न या फिर लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, उनका मतलब होता है कि वो जो फ्रैक्शन है उनका डिनोमिनेटर सेम होगा। ये सब क्या हैं? लाइक फ्रैक्शंस हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर देखिए सबका क्या है? 15 है, इसका 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 इसका, ये सब इक्वल फ्रैक्शंस हो गए। ठीक है?
अब इक्वल फ्रैक्शंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो कैसे करेंगे? दो इक्वल फ्रैक्शंस लिखते हैं, 2/5 एंड 3/5। ठीक है, ये दो हैं, क्या है, लाइक फ्रैक्शंस हैं, समान भिन्न हैं। तो इनको मैं यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करूं, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, है ना। बॉक्स थोड़ा बड़ा हो गया था। ये दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे मानते हैं इनको। और देखिए, टोटल इनके 5-5 भाग होंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं 2/5 यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसका मतलब क्या है, टोटल इसके 5 बॉक्स हैं जिसमें से 2 बॉक्स शेडेड हैं, एक तो ये और एक ये। और अगर मैं 3/5 रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो यहाँ पे 3 बॉक्स हैं जिसमें से 5 बॉक्स हैं जिसमें से 3 बॉक्स शेडेड हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, 3/5। अब मुझे बताइए कि इन दोनों में से ज्यादा बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होनी चाहिए इन बॉक्सेस को देख के। तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ 2 ही बॉक्स हैं जो फिल किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे 3 बॉक्स भरे हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, 3/5 2/5 से बड़ा होगा। तो जब भी कोई लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे हम, तो वहां पे सिर्फ न्यूमरेटर को चेक करेंगे, डिनोमिनेटर तो बराबर है ही। तो रेंडमली कोई भी फ्रैक्शन आ जाए, जैसे इनमें से देखिए 2/15 है, वो छोटा होगा ऑब्वियसली 7/15 से, क्योंकि न्यूमरेटर में 7 बड़ा है 2 छोटा है ना। तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन भी बड़ी होगी, लेकिन कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए या फिर वो लाइक फ्रैक्शंस होनी चाहिए। नोट डाउन कीजिए, फिर हम करेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए, अगर अनलाइक फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना हो, क्या होती है ये पता होना चाहिए ना आपको। जैसे लाइक फ्रैक्शंस पता है, इसको बोलते हैं असमान भिन्न। ठीक है, असमान भिन्न कौन सी होगी, जैसे 1/5, 1/7, 1/8, 1/9, ये क्या है, ये सब अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सबके अलग अलग हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, इसीलिए। ठीक है, 1/2, 1/3, 1/4, है ना, ये सब अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनको? तो देखिए, हमारे पास एक बॉक्स है जिसके हमने 2 भाग किए हैं, तो ये 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें से एक पोर्शन हमने शेड कर दिया। ठीक है, अब यहीं पे अगर 1/3 है तो ये हमारे पास बॉक्स है और इसके हमने 3 भाग किए हैं। ठीक है, और इसमें से एक पार्ट आपका शेडेड है, समझ गए। अगर वही 1/4 है तो ये बॉक्स है 1, 2, 3 और 4, इसमें से हमने इसका एक पार्ट शेड किया है, तो 1/4 ये, है ना। इस तरह से ये आपके अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाते हैं, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर इनका अलग अलग है। तो देखिए, यहाँ पे जो मैं बता रहा था, अनलाइक फ्रैक्शंस बता रहा था, अनलाइक फ्रैक्शन यानी असमान भिन्न।
तो असमान भिन्न जिनके हर अलग अलग होते हैं, डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं, उनको बोलते हैं। अब अगर इनको कंपेयर करने लगे तो आप सोच के बताइए, क्या कोई बता सकता है जीआईसी भागलपुर में कि इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है? इन तीनों में से बताइए, 1/2, 1/3 और 1/4 में से कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी? नहीं पता? देखिए, 1/2 होगी सबसे बड़ी भिन्न, है ना? अगर मैं बोलूं 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, बॉक्स हमारा सेम है, बॉक्स का साइज सेम रहेगा, लेकिन क्या है, इसके सिर्फ 2 ही हिस्से हुए, इसके 4 हिस्से हो गए। 4 में से एक पार्ट मिला इसमें और इसमें 2 में से एक मिल गया, है ना? तो अगर आपका क्या है, डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो इसको चेक करने का तरीका ये है, 1/2 है और एक 1/4 है, तो डिनोमिनेटर्स को सेम कर लो, है ना, बराबर कर लो। इसको 2 से गुना करेंगे, 2/4 आ जाएगा ये भी। तो 2/4 और 1/4 में से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है? 2/4 बड़ी है ना? तो मतलब 1/2 बड़ा है। इस तरह से हमने चेक किया है। नोट डाउन कर लेंगे। ये हो गया आपका अनलाइक फ्रैक्शंस। अगर किसी बच्चे को डाउट है यहाँ तक, तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक्स किए हैं तो वो एक बार रिकैप कर लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन की, वो हमने सीखा है। फिर लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने डिटेल में सीख लिए हैं। अब आने वाले सेशंस में इनके आधार पे क्वेश्चंस करेंगे, तो अच्छे से इसको रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।